कि आपने समय दिया स्कूल को, आप आज आए, बच्चों को मोटिवेट किया आपने, क्योंकि आप जैसे लोग आते हैं, आप जैसे लोग जो अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पे हैं शिक्षा के बल पे, तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने कैरियर में जिस मुकाम पे हैं वहाँ तक पहुँचने में स्ट्रगल्स क्या क्या रहे हैं? सबसे पहले इस विज्ञान प्रदर्शनी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष और चुनौतियाँ दोनों होती ही हैं जी। हम लोग जब प्राइमरी एजुकेशन में थे जी। उस टाइम सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो चुनौती थी जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझना। अब समझने के बाद उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है वो नहीं हम लोग कर पाते थे जी। और इस विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छा लगा मुझे जी कि बच्चों ने जो व्यवहारिक प्रयोग है उसको प्रदर्शित किया है। वो बहुत बेहतर तरीके से किया है जी। और आपका जो जीवन रहा है सर, उसमें आप मुझे बताएं कि आप पीएचडी पूरा कर चुके हैं, ठीक है? तो आपका फील्ड कौन सा है, मतलब आपने कौन सा फील्ड ऑप्ट किया इस चीज़ के लिए? तो सर, मैंने पीएचडी हिंदी साहित्य में किया है। उसमें जो मेरा फील्ड है वो है हिंदी यात्रा वृत्तांत। जी जी। तो बेसिकली मेरा जो शोध कार्य रहा है हिंदी यात्रा वृत्तांत पर है। जी। तो आपका जो रुझान है वो साइंस की ओर है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में साइंस का क्या असर है? यस, बिल्कुल। साइंस के प्रति जानने और समझने की रुचि मेरी जरूर रही है, हमेशा से रही है। और साइंस का सर प्रयोग हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे हम अपने जब सामान्य जीवन में जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं या हम जिन चीज़ों को खाते पीते हैं या हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, इन सब जगहों पे साइंस की भूमिका है। इससे आगे आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, हाँ, उसने हमारी ज़िंदगी को और सरल कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ साइंस का विकास नहीं है, जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं ना, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नया मुकाम दिया है कि हम उसके बारे में सोच समझ सकते हैं और दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इससे हमारा जीवन बेहद ही सहज हुआ है जी। साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण जो समय बदला है सर, अभी से आपका जो समय था जिस समय आप क्लास 12th में थे या फिर मैं क्लास 12th में था, और अभी जो बच्चे क्लास 12th में हैं, साइंस और टेक की वजह से जो सोसाइटी में चेंज आया है वो पॉजिटिव भी है और कुछ हद तक नेगेटिव भी है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि जीवन तो पहले से ज़्यादा आसान हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से जो नेगेटिव चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है ना सर, उसको आज का बच्चा कैसे हैंडल कर सकता है? जैसे सपोज फ़ोन ज़्यादा चलाना एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के बच्चों की, ठीक है? फ़ोन से बुरे लैंग्वेज सीख लेना और फिर उसको व्यवहारिक जीवन में यूज़ करना। आपको क्या लगता है कि हम इस चीज़ को, हम टीचर्स को बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज के संदर्भ में। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खास तौर से जो हमारे आपसी संबंध हैं, है ना जी। एक समय था कि उनमें आत्मीयता होती थी, अब वो आत्मीयता का स्पेस कम हो गया है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले ये देखा जाता था कि हम जिन क्षणों में आपस में बातचीत करते थे, बैठते थे या विभिन्न तरह की समस्याओं में बातचीत करते थे, वो अब वो समय हमारा मोबाइल पे जाता है। एक तरह से इसका प्रभाव संबंधों पर भी पड़ा है। मतलब गहरे रूप से अपने परिवार में जो लोगों के बीच के संबंध होते हैं उसमें पहले से जो, जैसे पहले क्या होता था, जैसे 4 लोग हैं घर में और हम खाना खा रहे हैं तो एक ही टेबल पे बैठ के खाते थे या नीचे बैठ के खाते थे। अब सब अपना अपना फोन लेकर के अलग अलग हो करके रील्स चला करके खाते हैं, ठीक है? आप बच्चों के लिए सर, बच्चों के लिए ये है कि हमें इसके प्रयोग को समझना पड़ेगा, हाँ, कि इसका इम्पैक्ट जो नकारात्मक रूप से पड़ रहा है जी, है ना, वो उस नकारात्मकता को कैसे हम दूर करेंगे, और बच्चों में उसको हम प्रोडक्टिव बनाएं जी। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मोबाइल है जी। मोबाइल में तमाम सारे सोशल मीडिया भी हैं। सोशल मीडिया के थ्रू तो हमारा संपर्क हो सकता है जी, पर जो समय हमें पढ़ाई में देना है ना, अपने विषय वस्तु को तैयार करने में लगाना है, अगर वो मोबाइल के थ्रू हम करते हैं तो हमारे लिए वो लाभदायक है। अगर उन्हीं चीज़ों को हम सोशल मीडिया, यूट्यूब या रील्स की तरफ जाते हैं तो वो हमारा एक प्रोडक्टिव समय को बर्बाद कर रही है। अब सर एक सवाल सर, मैं आपका जो
क्षेत्र रहा हिंदी साहित्य, वहाँ से लेना चाहता हूँ सर। जरूर जरूर। जैसे सपोज तो अभी जो हमारे बच्चे हैं सर, वो ना हिंदी से नफरत करते हैं, हिंदी तो क्लास 10th के बाद छोड़ देना है, हिंदी तो ध्यान नहीं देना है। तो आपको क्या लगता है कि सर इन बच्चों को हिंदी में इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? देखिए, ये जो बच्चों में हिंदी के प्रति नकारात्मक भाव आया है जी, निश्चित रूप से इसमें जो हमारी एक सामाजिक मानसिकता है कि अंग्रेजी हमें एक रेपुटेशन देती है जी, और हिंदी हमें रेपुटेशन नहीं देती है जी। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ता है कि हम भाषा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, या एक जो एलिट स्वभाव है अंग्रेजी का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी की तुलना इन्हीं मानसिकता से होती है। बल्कि हिंदी में आपके पठन पाठन के है ना, पठन पाठन के अलावा क्रिएटिव राइटिंग में से आप पत्रकारिता में जा सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी बैंकों में होता है, तमाम सारे संस्थानों में होता है। दूसरी तरफ हम हिंदी लेखन के क्षेत्र में जाएं तो ये देखते हैं कि आज के समय में भी हिंदी किताबें बहुत बिकती हैं, तो लोग उसको भी पढ़ते हैं जी। तो हिंदी में अपार संभावनाएं हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा और इस मानसिकता से हमें बचना पड़ेगा कि अंग्रेजी ही सब कुछ है। इस मानसिकता से बचने की जरूरत है। क्षेत्रीय भाषाएं भी बहुत स्थान रखती हैं, जबकि बाकी के जो देश है ना सर, जो बहुत डेवलप्ड हैं, वो अपने लोकल लैंग्वेज पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, जैसे आप चाइना को देखें, चाइना में वहाँ के जो जितने भी काम होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक काम हो या विज्ञान के क्षेत्र के काम हो या पठन पाठन के काम हो, वो चाइनीज भाषा में ही होता है जी। सर, कोई 2-3 किताबें जो मुझे अपने लाइब्रेरी में बच्चों के लिए मंगानी ही चाहिए आपके हिसाब से सर? सबसे पहले अभी एक जो किताब आई है होमो सैपियंस नोवाल हरारे की। हाँ सर, ये मैंने पढ़ा है सर इसको। ये आप अपनी लाइब्रेरी में जरूर रखिए। उसने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब हो सकती है हिंदी साहित्य में, वो गोदान है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जी। तीसरा अगर मुझे कहना हो तो वो है जयशंकर प्रसाद की कमायनी, जयशंकर प्रसाद की कमायनी जी। यह कविता संग्रह है। ये तीनों किताबों को अपनी लाइब्रेरी में आप जरूर रखिए जी सर। ये तीनों किताबें सर आपको मंगवाऊंगा मैं स्कूल में, और इन तीनों को मैं बच्चों को बोलूंगा, प्रेरित करूंगा, हिंदी टीचर को भी दूंगा कि क्लास में भी जाकर के कुछ इसके लेक्चर्स लें, समझाएं, पढ़ाएं वीडियो के माध्यम से। तो सर आप स्कूल के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं स्कूल के बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ, आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। और डॉक्टर कलाम साहब से मुझे एक बार मिलने का मौका मिला था। कलाम साहब से? तो उनसे हम लोग ने पूछा था कि आप हम लोग के लिए 4 बातें बताइए। उस समय मैं भी विद्यार्थी था, अभी भी विद्यार्थी हूँ, यही बात मैं विद्यार्थियों की भी बताऊंगा। सबसे पहला ग्रेट एम, बड़ा लक्ष्य, बड़ा ड्रीम होना चाहिए जी, बड़े ड्रीम होनी चाहिए जी। दूसरा एक्वायरिंग द नॉलेज अबाउट द ड्रीम, आप अपने सपने से समृद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहें। तीसरा नो फियर, डरो मत, डरना नहीं। चौथा मेक अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अल्टीमेटली आप एक बेहतर इंसान बने। मतलब कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र कैरेक्टर आता है जी। बिल्कुल, ये 4 चीजें कंपल्सरी है। हाँ। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है सर, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स उन्होंने लिखी है, वो बहुत अच्छी किताब है। तो सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत समय के बाद इतने शिक्षित आदमी के साथ बैठने का मौका मिला है। मतलब आपकी बातें, आप जो बोल रहे हैं ना सर, मुझे लग रहा है कि पहले दिमाग में आप कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ये निकलना चाहिए। मतलब एक शब्द जो है ना आपका बिल्कुल सटीक बैठता है, और ये वही कर सकता है ना जो हिंदी साहित्य का। सर आप एक चैनल देखते होंगे लल्लन टॉप, उसमें सौरभ द्विवेदी है ना सर, उनका जो तरीका है बोलने का सर, थोड़ा मुझे आपका तरीका उनके तरीके से मैच करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब शब्दों का जो चयन है हिंदी भाषा में आप बेहतरीन तरीके से करते हैं, और यही चीज़ आप लोगों को सर इतना आगे आप बढ़ाता है। और प्लस फोकस कैसे डेवलप करें सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए सर, फोकस डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप अपने सपने से प्यार करें। तो आपका फोकस हमेशा बना रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो फोकस को बनाए रखने के लिए आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को समझें कि मेरी वर्तमान परिस्थिति
क्या अलाउ कर रही है। अगर हम एक विद्यार्थी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं उसके लिए हम क्या दे सकते हैं। अगर उस बैकग्राउंड के बारे में आप सोचते समझते हैं तो आपका फोकस बना रहेगा। इसके अलावा आप ध्यान जरूर करें, क्योंकि आज के विद्यार्थियों के लिए मेडिटेशन या उनका शारीरिक श्रम वो भी बहुत आवश्यक है, जो विभिन्न प्रकार के तनावों में उनको प्रबंधन करने की क्षमता देता है। तो मैं ये 2 चीजें कहूँगा, आप ध्यान करें और अपने सपने से प्यार करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप आए, आपने समय दिया। और बच्चों का मॉडल्स आपने देखा होगा सर, कोई एक मॉडल जो आपको लगा कि हाँ ये सबसे आप, वैसे तो सारे अच्छे हैं, सब बच्चों ने मेहनत किया है, लेकिन किसी एक को आपको अगर चुनना हो कि हाँ ये मॉडल जो है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत बच्चे ने किया है? मैंने सारे मॉडल देखे जी। प्रत्येक बच्चे ने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत किया है जी। इसके लिए सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं जी। अगर मुझे मॉडल चुनना हो तो मैं 2 मॉडल चुनूंगा जी। एक तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर, ये वाला, हाँ विंड एनर्जी जो था जी, इसके साथ विंड एनर्जी। दूसरा आपका एक अलार्म बनाया गया है, एक रेन वाटर, रेन अलार्म, रेन अलार्म बनाया गया है। ये दोनों मॉडल आज की वर्तमान की जो समस्याएं हैं या आवश्यकताएं उनसे जुड़े हुए हैं। ये मुझे दोनों मॉडल बेहद ही पसंद है जी जी जी। और इन दोनों मॉडल्स की जो पूरी टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ इस पूरी प्रदर्शनी में जो बच्चों के मेंटोर रहे हैं या पूरा उनका जो विद्यालय परिवार है, वो सब लोग भी बधाई के पात्र हैं जी। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें ताकि बच्चे पठन पाठन के प्रति, विज्ञान के प्रति जागरूक हों और निश्चित रूप से एक अच्छा साइंटिस्ट यहाँ से जरूर निकले जी। सर, आपसे मुझे एक सहयोग चाहिए, आपसे सहयोग चाहिए कि सर इसके बाद कभी भी हम कोई फंक्शन करते हैं और आपको हम इनवाइट जरूर करेंगे, तो आपको समय देना है सर हमें। मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ, आप कभी भी याद कर सकते हैं जी। हम लोग बेचक आएंगे जी, बिल्कुल। और एक आगे जाकर के एक बुक फेयर में लगाऊंगा सर, वो सिर्फ हिंदी वाली किताबों पे लगाऊंगा, तो उसमें सर मैं आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करूंगा। बिल्कुल, उस पुस्तक मेले से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होंगी, हाँ, हम लोग उसको पूरा सहयोग करेंगे। हाँ, और आपसे सर मैं किताबों की लिस्ट भी लूंगा, ठीक है? आप मुझे किताबें रिकमेंड कीजिएगा, वो सारी किताबें उसमें मैं मंगवाऊंगा और अपनी ओर से जो भी ऐड किया जा सकता है। और ये सर मैं जनवरी में कोशिश करूंगा, जनवरी में फर्स्ट वीक में, तो आप सर समय ज़रूर हमको दीजिएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में। हाँ, तो मैं आपको, क्योंकि मुझे भी हिंदी साहित्य और हिंदी के प्रति जो है बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है। चाहे मैं भले साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ हिंदी के माध्यम से ही किया जा सकता है। आपसे बातचीत करके मुझे लगा कि आप हिंदी और हिंदी साहित्य से प्यार करते हैं। हाँ सर, मुझे सारे सब्जेक्ट से इक्वली लगाव है और हिंदी का अभी कुछ दिनों से जो है हिंदी के प्रति लगाव बढ़ा है, क्योंकि हर जगह जो है विभिन्न देशों में, जैसे यूएनओ में भी हमारे देश का कोई नेता जा रहा है तो हिंदी में बात कर रहा है, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो हिंदी में ही बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि सर अब एक ट्रेंड था, जब स्कूल में थे तो लगता था कि इंग्लिश बोलने आ गया तो हम स्मार्ट हो गए, लेकिन अब लग रहा है कि उचित हिंदी बोल करके हम और भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। तो सर इसमें आपका सहयोग हमको चाहिए होगा, है ना, वो बुक फेयर लगाने में जनवरी में हम करेंगे सर। मेरा पूरा सहयोग है आपके साथ जी, और मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि एक लास्ट लाइन जो आप स्कूल के लिए बोलना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपके विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा जी। हम आदम के बेटे हैं, तो हमारा पूरा विद्यालय परिवार और विद्यार्थी इसी बात के लिए प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के सफल हों और हमारा विद्यालय परिवार का भी नाम हो जी। तो मुझे बेहद ही खुशी है कि विद्यालय का पूरा वातावरण सफलता की तरफ जरूर लेके जाएगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।